नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है एकमात्र सुपर फास्ट प्रैक्टिस कराने वाले चैनल अलीगढ़ स्टडी में। मेरा नाम विवेक है। आज की क्लास महा मैराथन क्लास होने वाली है। आपने यूट्यूब पर पहले ऐसी मैराथन क्लास नहीं देखी होगी। इस मैराथन क्लास में हम 2016 से लेकर के 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के ईवीएस के क्वेश्चनों को क्रमबद्ध तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं 2016 से। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूर की वस्तु को देख सकते हैं। ऑप्शन है मधुमक्खी, मच्छर और तितली, बाघ, तेंदुआ और सांड, सांप, रेशम की कीट या छिपकली, चील, गरुड़ और गिद्ध। सही जवाब है ऑप्शन डी, चील, गरुड़ और गिद्ध। ये तीनों जीव मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता, इसमें बीज छिड़क दिया जाता है। इस प्रकार की खेती कौन सी खेती होती है? ऑप्शन है सिंचाई खेती, सहकारी खेती, झूम खेती, सीढ़ीनुमा खेती। सही जवाब है ऑप्शन सी, झूम की खेती। अगला क्वेश्चन, जब सपेरा कोई अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी धुन पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर सकता है? ऑप्शन है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। सही जवाब है ऑप्शन बी, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। अगला क्वेश्चन, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है? ऑप्शन है सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सत्य नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सत्य नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। सही जवाब है ऑप्शन सी, ये कथन सत्य नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं और उनका वर्गीकरण एक प्रकार से नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है? ऑप्शन है क्षारीय, उभयधर्मी, उदासीन, अम्लीय। सही जवाब है ऑप्शन डी, अम्लीय। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। पहला किया दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां। दूसरा बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के लिए शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन है वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है और इसका एक ही सही उत्तर हो सकता है। यह क्रियाकलाप पत्तियों की सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। बच्चे बहुत प्रकार से संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर हो सकता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? पहला है बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे, ये सही है। दूसरा है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ये भी सही है। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, ये गलत है।
सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। ये भी सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर, वह कथन कौन सा है? ऑप्शन है, प्रमाणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, बच्चे दूसरे बच्चों के साथ बात और बहस करके अधिक सीखते हैं, सामूहिक क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रस्तुत करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन पहला, बड़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमताओं से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। अगला क्वेश्चन, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन है, निर्धारण मापनियां, कागज पेंसिल परीक्षण, दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न। सही जवाब है ऑप्शन पहला, निर्धारित मापनियां। अगला क्वेश्चन, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? ऑप्शन है, घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, कुछ सब्जियां फल होती हैं। ये कथन सही है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? ऑप्शन है, प्रयोग, चर्चा, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति। सही जवाब है ऑप्शन पहला, प्रयोग। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। ऑप्शन है, बच्चों को पुनः चक्र, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देने का, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करने का, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करने का, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करने का। सही जवाब है ऑप्शन सी, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करने का। ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। पहला है, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थीं, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा। ऑप्शन है, शिक्षक का स्वआकलन, बच्चे और शिक्षकों दोनों का स्वआकलन, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, बच्चों का स्वआकलन। सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वआकलन। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में उपयुक्त भाषा। ऑप्शन है, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिनाई होनी चाहिए, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन डी, बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, पहला है सृजनात्मकता का विकास करना, ये सही है, अवलोकन का विकास करना, ये भी सही है, वर्गीकरण कौशलों का विकास करना, ये भी सही है, डाटा संग्रह का विकास करना, ये गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है। पाठ्यक्रम में पौधे और पशुओं को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। यह एक कारण कौन सा है? ऑप्शन है, इस बात को उभारना कि किस प्रकार
कुछ समुदाय के जीवन आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को विज्ञान की दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है बच्चों के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, ये सही है। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी सही है। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना, ये भी सही है। आकलन के एक अवसर के रूप में उसका उपयोग करना, ये भी सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चारों सही हैं। अगला क्वेश्चन, आगे के दो जो क्वेश्चन हैं वो इस पर आधारित हैं। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका बाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7-8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। इसका पहला प्रश्न है, ये उत्तर बच्चों और उसके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? ऑप्शन है बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते, बाष्पीकरण के बारे में बच्चों के वैकल्पिक विचार हैं, बच्चों के उत्तर तर्कसंगत नहीं है, बच्चों की सोच गलत है। सही जवाब है ऑप्शन बी, बाष्पीकरण के बारे में बच्चों के वैकल्पिक विचार हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? ऑप्शन है उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें, बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, बाष्पीकरण की परिभाषा दे और बच्चों को उसे याद करने के लिए कहे। सही जवाब है ऑप्शन पहला, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। अगला क्वेश्चन, बाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से प्रश्नों का एक नमूना हो सकता है। ऑप्शन है जल चक्र का आरेख बनाएं और उसे नामित कीजिए, जल चक्र के 5 लाभ लिखिए, क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं, जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाएं। सही जवाब है ऑप्शन सी, क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? ऑप्शन है उत्तराखंड और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। अगला क्वेश्चन, स्थान और घर के बारे में जानकारी दी गई है, उनका मिलान करना है। मनाली का है दूसरा, मनाली में पाए जाते हैं पत्थर या लकड़ी से बने ढालू के छतों वाले घर। राजस्थान में पाए जाते हैं मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है, और असम में बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर पाए जाते हैं, और लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। इसका सही जवाब होगा दूसरा, चौथा, पहला और पांचवा। अगला क्वेश्चन, पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न यानी डिजाइन होते हैं। ऑप्शन है उनकी त्वचा पर बालों के कारण, उस जलवायु के कारण होते हैं जहां वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण। सही जवाब है ऑप्शन पहला, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल की भूमि पर उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, संविधान आदेश विधेयक 2012, भारतीय जंगल अधिनियम 1927, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। सही जवाब है ऑप्शन डी, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के तहत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, म्यादी बुखार, हैजा और चिकनगुनिया, मलेरिया, HIV और डेंगू, HIV, एड्स और हैजा। सही जवाब है ऑप्शन पहला,
डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। अगला क्वेश्चन, घटपर्णी पौधा ऑप्शन है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है, मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है, मेंढक कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में किस समूह में लोहा प्रचुर मात्रा में होता है? ऑप्शन है बंद गोभी, भिंडी और गुड़ में, आंवला पालक और गुड़ में, आंवला पालक और आलू में, आंवला आलू और मटर में। सही जवाब है ऑप्शन बी, आंवला पालक और गुड़ में। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है, इसे लाने वाले व्यापारी थे। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के, उज्बेकिस्तान के, दक्षिण अमेरिका के या अफगानिस्तान के। सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका के थे। अगला क्वेश्चन, कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन है फाख्ता, शकरखोरा, बया या कलचिड़ी। सही जवाब है ऑप्शन ए, फाख्ता। अगला क्वेश्चन, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखा से उल्टे लटक कर सोता है, यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। यह कौन सा जानवर है? ऑप्शन है स्लॉथ, अंगूर, चिंपैंजी, पांडा। सही जवाब है ऑप्शन ए, स्लॉथ। अगला क्वेश्चन, अब हम 2018 के पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, जब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? ऑप्शन है पूर्व और पश्चिम, पश्चिम और पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? ऑप्शन है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। सही जवाब है ऑप्शन डी, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। अगला क्वेश्चन, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। ऑप्शन है दिशात्मक कौशल है, चित्रण कौशल है, स्थितीय कौशल है, ग्राफिक कौशल है। सही जवाब है ऑप्शन सी, चित्रण कौशल है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। ऑप्शन है एनसीएफ 2005 ने, एनसीएफ 1988 ने, एनसीएफ 2000 ने, एनसीएफ 1975 ने। सही जवाब है ऑप्शन डी, एनसीएफ 1975 ने। अगला क्वेश्चन, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, नदी बांध से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन पहला, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, उपयुक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ऑप्शन है ठंडे रेगिस्तान में गर्म गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली यानी कम होती है, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। अगला क्वेश्चन,
ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, क्लोरीन। सही जवाब है ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, गोलकोंडा किला किसने बनवाया? ऑप्शन है चोल राजवंश ने, चालुक्य राजवंश ने, काकतीय राजवंश ने, पल्लव राजवंश ने। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, काकतीय राजवंश ने। अगला क्वेश्चन, 15 ग्राम ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? ऑप्शन है 18 ग्राम, 45 ग्राम, 5 ग्राम या 12 ग्राम। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, 45 ग्राम। इन दोनों का गुणा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन है द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग, भार। सही जवाब है ऑप्शन पहला, द्रव्यमान। अदिश का मतलब होता है दिशा से रहित। अगला क्वेश्चन, एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है कहलाती है? ऑप्शन है अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी, उत्तल। सही जवाब है ऑप्शन ए, अपारदर्शी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? ऑप्शन है 60 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 60 न्यूटन, 10 न्यूटन। सही जवाब है ऑप्शन पहला, 60 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन, एक विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है दाब पर, तापमान पर, सतह क्षेत्र पर, भार पर। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, सतह क्षेत्र पर। अगला क्वेश्चन, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? ऑप्शन है कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा करना, पोस्टर बनाना, बच्चे को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, बच्चे को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। अगला क्वेश्चन, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह का एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिससे उनके आसपास के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम रणनीति के लिए कौन सा विकल्प नहीं है? ऑप्शन है इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के संबंध में सीखने में मदद मिली, इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया, इससे समुदायों को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, इससे समुदायों को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चे ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रॉनिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? ऑप्शन है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभव अधिगम दृष्टिकोण, अन्वेषण दृष्टिकोण, मानववादी दृष्टिकोण। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अन्वेषण दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि? ऑप्शन है यह सस्ता और सुलभ है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं, उनके पास समय है, यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने के अवसर प्रदान करता है, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, ईबीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पाठचर्या से बाहर जाना। सही जवाब है ऑप्शन पहला, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 में छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उसके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं
और यदि दादा दादी अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ऑप्शन है परिवार की परिभाषा गलत है, रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षाओं की गतिविधियां हैं? ऑप्शन है चित्रपढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, उपयुक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है? ऑप्शन है एकीकृत, समावेशी, विषयगत, उपयुक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरा एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन पेडागोजी का है और ऑप्शन बहुत ही लंबा है तो वही 99% सही होगा। इसका भी सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? ऑप्शन है शिक्षण अधिगम के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना शिक्षा का क्या अर्थ है? ऑप्शन है स्कूल बैग का वजन कम करना, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की संख्या कम करना, अबोध का भार कम करने की जरूरत है, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अबोध का भार कम करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से और उसको सीखने में सक्षम बनाना, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से सीखने में सक्षम बनाना। अगला क्वेश्चन, बाला का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, अधिगम सहायता के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायता के रूप में बिल्डिंग, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अधिगम सहायता के रूप में बिल्डिंग। अगला क्वेश्चन, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? ऑप्शन है विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकार स्पष्टीकरण से अलग है, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। अगला क्वेश्चन, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह कथन क्या है? ऑप्शन है मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है या अंधविश्वास है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, रूढ़िबद्ध धारणा है। इससे पहले कि हम अगले वर्ष की प्रैक्टिस करें, आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। पहला तरीका है वृत्तांत, ये सही है, कहानियाँ, ये भी सही है, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, ये गलत है, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या, ये भी गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ए और बी सही है, सी और डी गलत है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। पहला है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, ये सही है। बच्चों में अवलोकन व रचना कौशलों का विकास करना, ये भी सही है। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, ये भी सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ए बी सी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? ऑप्शन है अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि? ऑप्शन है पहला है कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए। समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है, ये गलत है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, ये सही है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, ये सही है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है, ये गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, बी और सी सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? पहला है परिवार के सदस्य, ये सही है। समुदाय के सदस्य, ये भी है। समाचार पत्र कक्षा, ये भी सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 की एक शिक्षिका एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह बच्चों से कहती है कि फर्श पर चीनी के कुछ दाने डाल दीजिए और चींटियों का आने का इंतजार कीजिए। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षिका, ऑप्शन है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और इस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, बच्चों की क्रियाकलाप में संबंधित प्रश्नों को घर से करने के लिए प्रेरित करती है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? ऑप्शन है वर्ण अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, पोर्टफोलियो, क्रम निर्माण मापनी। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? ऑप्शन है बसंत गौरी, मैना, उल्लू, कौआ। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, मैना। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौआ, बतख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, कौआ। अगला क्वेश्चन, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। हांगकांग में पका हुआ सांप खाया जाता है। केरल में किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, जहाँ भी टैपियोका शब्द आए वो केरल से संबंधित होगा। कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली और गोवा में नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली। अगला क्वेश्चन, घरों के दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। पहला है राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं, ये सही है। मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, ये गलत है। बांसों के खंभों पर घर मनाली में नहीं असम में बनाए जाते हैं। तीसरा है लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं, ये सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, ए और सी सही है, बी गलत है। अगला क्वेश्चन, हाथी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ये सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी अधिक पत्तियां खा लेता है, ये गलत है। 200 नहीं 100 केजी खाता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, ये सही है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, ये सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, सी, डी और ए सही है, बी गलत है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का है? ऑप्शन है शकरकंद, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली, चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, गाजर, चुकंदर और मूली। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। ऑप्शन है राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में, अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में।
सही जवाब है ऑप्शन चौथा ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोल के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 7:45 पर चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नागरकोल पहुंची। यह सूरत से नागरकोल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है। इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? ऑप्शन है 53 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 32.5 किलोमीटर प्रति घंटा या 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला 53 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? ऑप्शन हैं सूर्यमणि, कड़म मल्लेश्वरी, सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल। सही जवाब है ऑप्शन बी कर्णम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन, उच्च ज्वर यानी तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है। ऑप्शन है चिकनगुनिया है, डेंगू है, म्यादी बुखार है या मलेरिया है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा मलेरिया है। अगला क्वेश्चन, घटपर्णी पौधा है वह जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ये भी सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। ये गलत है। ये छोटे कीड़े मकोड़ों को नहीं, बड़े कीड़े मकोड़ों को भी खा जाता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये बात तो सही है कि यह आवाज़ निकालता है, परंतु यह छोटे कीड़े मकोड़ों के लिए नहीं, सभी के लिए निकालता है, इसीलिए यह भी गलत हो गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। ए और बी सही हैं, ये दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस डांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा गुजरात में। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के तटवर्तीय राज्य हैं। ऑप्शन है कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। ये सही है। पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ये गलत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा। अगला क्वेश्चन, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है और अस्पताल वाई पर। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष में डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? ऑप्शन है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। सही जवाब है ऑप्शन चौथा उत्तर पश्चिम। अगला क्वेश्चन, चिरोआ नाच कहाँ के लोग करते हैं? ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, झारखंड, मिजोरम। सही जवाब है ऑप्शन चौथा मिजोरम के लोग। अगला क्वेश्चन, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन याद करने के या पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। अगला क्वेश्चन,
पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। ऑप्शन है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? ऑप्शन है कक्षा 1, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन में जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। दूसरा है 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। चौथा है 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, 1 से 2 की कक्षाओं में भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की संरचना में महत्वपूर्ण है? पहला है बच्चे का सक्रिय भाग लेना, ये सही है। बच्चे के समुदाय के सदस्य, ये सही है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, ये भी सही है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या, ये गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित उपकरणों का उपप्रकरण है? ऑप्शन है जानवर, हम चीजें कैसे बनाते हैं, परिवार और मित्र, भोजन। सही जवाब है ऑप्शन पहला, जानवर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन के 6 उपकरणों का रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। चलिए चलते हैं अगले वर्ष पर। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक रहेगा? ऑप्शन है नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भित व्यक्तियों को आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना। सही जवाब है ऑप्शन पहला, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। अगला क्वेश्चन, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन है ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, ये मनोरंजन संसाधन उपलब्ध हैं, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनने में सहायता करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। सही जवाब है ऑप्शन ए, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन, आपका घर एक्स अक्ष पर स्थित है, आपका विद्यालय वाई पर। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर तथा अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूर पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष में एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है 125 मीटर ठीक उत्तर में, 125 मीटर ठीक दक्षिण में, 100 मीटर ठीक पूर्व में, 100 मीटर ठीक पश्चिम में। सही जवाब है ऑप्शन डी, 100 मीटर ठीक पश्चिम में। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में
तोरांग का अर्थ जंगल होता है। ऑप्शन है झारखंड, असम, उड़ीसा, मिजोरम। सही जवाब है ऑप्शन ए झारखंड में। ये प्रश्न सबसे अधिक बार पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 पर यानी 10:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। ऑप्शन है 42.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 36.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। ऑप्शन है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ये कथन गलत है, नर मक्खियों का कोई खास काम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी कौन से देश से भारत लाए थे। ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका से, अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से या दक्षिणी अफ्रीका से। सही जवाब है ऑप्शन डी, दक्षिणी अफ्रीका से लाए थे। अगला क्वेश्चन, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए, यानी जड़ों के कार्य बताने हैं। पहला है पौधे को सहारा देना, ये सही है। दूसरा है रमस प्रदान करना, ये गलत है। भोजन सिंचित और भंडार करना, ये भी सही है। पानी और खनिज को अवशोषित करना, ये भी सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला ही, ए, सी और डी सही है, बी गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शन है चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, मणिपुर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। ऑप्शन है बिहार और बॉम्बे हाई और पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, गुजरात और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। ऑप्शन है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन है बंद गोभी, आंवला और पालक, गुड़, आंवला और टमाटर, आंवला, पालक और गुड़, आंवला, बंद गोभी और टमाटर। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, आंवला, पालक और गुड़। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने के योग्य है। ऑप्शन है बाज, चील और गिद्ध, फाफ्ता, कौआ और मोर, बाज, कबूतर और तोता या कौआ, चील और बुलबुल। सही जवाब है ऑप्शन पहला, बाज, चील और गिद्ध। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए एक राज्य में ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। ऑप्शन है उड़ीसा में, राजस्थान में, लद्दाख में या असम में। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, असम राज्य के लोग। अगला क्वेश्चन, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष में गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है, पटना जो बिहार की राजधानी है, की दिशा क्रमशः है। ऑप्शन है
दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन व्यक्ति ऐसा है जिसने मटर के पौधों पर प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जोहान मेंडल, जॉर्ज मेस्ट्रल। सही जवाब है ऑप्शन सी, जोहान मेंडल ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? ऑप्शन है चीजें कैसे काम करती हैं, पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीजें जो हम बनाते और करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, चीजें जो हम बनाते और करते हैं। अगला क्वेश्चन, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? पहला है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, दूसरा निर्णय वाले कथनों को लिखना, तीसरा मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चों की रुचियों और संबंधों के आदि की पहचान करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ए और बी, यानी इन दोनों को शामिल नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? ऑप्शन है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। अगला क्वेश्चन, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पर लिए पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, ऑप्शन है पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं या नहीं, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, अच्छे ड्राइंग कौशलों के बारे में शिक्षार्थियों की पहचान करना। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन है बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में उसकी सूचना दी जानी चाहिए, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है, या इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन है एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करे, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाए, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहे। सही जवाब है ऑप्शन पहला, एक छात्र की मां को कक्षा में बुलाए और जो ऑटो चालक हो। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 का एक लड़का आमतौर पर अपना दिया हुआ कार्य नहीं करता है, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। ऑप्शन है उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बातें करें, या किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें, माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बातें करें। अगला क्वेश्चन, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, इस विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा, वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है।
सही जवाब है ऑप्शन पहला, वह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, ईवीएस में मानचित्र कौशल ऑप्शन है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, लैंडस्केप खींचने के कौशलों को विकसित करता है, पूर्वानुमान और गणना के कौशलों को विकसित करता है, रिकॉर्डिंग कौशलों को विकसित करता है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। अगला क्वेश्चन, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ऑप्शन है दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पाठ्यचर्या को भार कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है? ऑप्शन है अवधारणा मानचित्र, सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार। सही जवाब है ऑप्शन पहला, अवधारणा मानचित्र। अगला क्वेश्चन, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? पहला है यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, ये सही है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है, ये गलत है। यह शिक्षार्थियों को कुल 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी सराहना करने में मदद करता है, ये भी सही है। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है, ये भी सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ए सी डी सही है, बी गलत है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र और फोन कॉल को। अगला क्वेश्चन, यदि यात्रा थीम रेलवे स्टेशन के सामुदायिक संसाधन के उपयोग के बारे में दर्शाती है तो भोजन थीम इनमें से किसके बारे में दर्शाएगी? ऑप्शन है कृषि फार्म, जंगल, दुकानदार, किसान। सही जवाब है ऑप्शन ए, कृषि फार्म के बारे में। अगला क्वेश्चन, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक को ऐसा कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों के साथ प्रक्रियाओं में उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता हो? ऑप्शन है खोजपूर्ण प्रश्न, कंडीशन प्रश्न, चेकिंग प्रश्न, परीक्षण और त्रुटि प्रश्न। सही जवाब है ऑप्शन ए, खोजपूर्ण प्रश्न। अगला क्वेश्चन, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, परिवार संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। अगला क्वेश्चन, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं, उनके द्वारा कहानी और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है? पहला है ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना, ये तो गलत है। दूसरा है विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सही है। विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक करना, ये भी सही है। पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना, ये भी सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बी सी डी सही है, ए गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए तैयार करना, विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, शिक्षार्थियों की कक्षा को बाहरी जीवन से जोड़ना। अगला क्वेश्चन,
एक शिक्षक ईवीएस की कक्षा में एक प्रयोग करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों के पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकता है। ऑप्शन है, प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। अगला क्वेश्चन, अभिकथन है ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रियाएं कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। इसका कारण है विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ए भी सही है और आर भी, और व्याख्या भी सही करता है। अगला क्वेश्चन, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न तैयार करते समय क्या करना चाहिए। ऑप्शन है, प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य पर जोर देना चाहिए, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य पर जोर देना चाहिए, प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज पर जोर देना चाहिए, प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक पर जोर देना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य पर जोर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। पेडागोजी के प्रश्न में एक बात हमेशा याद रखना, अगर ऑप्शन बहुत बड़ा है तो उसके सही होने की संभावनाएं 99% होती हैं। अगला क्वेश्चन, आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए और लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। देखा, इसमें भी सबसे बड़ा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अभिकथन है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। इसका कारण है विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ये दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या सही नहीं करता है, एक ही। अगला क्वेश्चन, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन है, ग्लोब से नक्शा पढ़ना, विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। अगला क्वेश्चन, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन के लिए कौन कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है सीखने के लिए आकलन, ये सही है। दूसरा कथन है सीखने का आकलन, ये गलत है। अधिगम के रूप में आकलन, ये भी सही है। सीखने के बारे में आकलन, ये गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ए और सी सही हैं, बी और डी गलत हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी कथन और कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन है ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। इसका कारण है क्षेत्र भ्रमण वस्तुएं, घटना और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन, गुजरात के सापेक्ष में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थितियां हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, उत्तर प्रदेश है उत्तर पूर्व में, आंध्र प्रदेश है दक्षिण पूर्व में। अगला क्वेश्चन, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। ऑप्शन है, प्रकाश ऊर्जा का, रासायनिक ऊर्जा का, मांसपेशीय ऊर्जा का या ध्वनि ऊर्जा का। सही जवाब है ऑप्शन सी, मांसपेशियों की ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है। ऑप्शन है केवल प्रकाश ऊर्जा,
ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा दोनों, यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा। सही जवाब है ऑप्शन बी, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाली चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? ऑप्शन है बोरा चावल, अरबोरियो चावल, बोम्बा चावल, पोन्नी चावल। सही जवाब है ऑप्शन ए, बोरा चावल। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन करने के लिए सबसे उचित समय कौन सा है? ऑप्शन है अक्टूबर से दिसंबर, फरवरी से अप्रैल, अप्रैल से जून, अगस्त से अक्टूबर। सही जवाब है ऑप्शन ए, अक्टूबर से दिसंबर का महीना। अगला क्वेश्चन, दोनों में दी गई चीजों का मिलान करना है। जीरे का है छोटा परंतु खुशबूदार, केसर का है पीले रंग की होती है, मिर्च दक्षिणी अमेरिका से उत्पत्ति है इसकी, और लौंग कील की तरह दिखता है। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। सही जवाब है ऑप्शन ए, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में सही कथन बताने हैं। पहला कथन है कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब जंगल होता है, ये सही है। झारखंड में ग्राम परिषद यानी पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी, ये कथन गलत है। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, ये कथन भी गलत है। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हुए हैं, ये कथन सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ए और डी। बी और सी गलत हैं। अगला क्वेश्चन, 24 ग्राम ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? इन दोनों का गुणा कर कर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा, 144 ग्राम। अगला क्वेश्चन, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन है वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं, सांपों के दांत नुकीले होते हैं, जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, कांसा एक मिश्र धातु है जिसे पिघलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन है टिन और कॉपर को, कॉपर और जिंक को, एल्युमिनियम और जिंक को, जिंक और टिन को। सही जवाब है ऑप्शन ए, टिन और कॉपर को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाथी के बारे में सही कथन चुनिए। पहला है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है, ये गलत है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है, ये भी गलत है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं, ये सही है। हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं, ये भी सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सी और डी सही हैं, ए और बी गलत हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी कथन वाला प्रश्न है। कथन है मन, यहाँ मन नहीं मनाली होगा। मनाली में ढालू छत वाले मजबूत बांसों के खम्भों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, ये तो गलत है। मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है, ये तो सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, ए गलत है, बी सही है। अगला क्वेश्चन, अभिकथन है दाब लगने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण है जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। अगला क्वेश्चन, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। पहला है भोजन का उत्पादन और भंडार करना। पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। पहला है भोजन का उत्पादन और भंडार करना, ये गलत है। पौधों को शक्ति और सहारा देना, ये सही है। पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना, ये भी सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बी और सी सही हैं। अब तो हमारी वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।